लू का उसका 18 का 12, लू का उसका 18 का 12। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्या लिखा है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। 10वां भी देता हूँ। सब कमाई का 10वां भी नोट कर लेना। हफ्ते में कितने बार उपवास कर रहे हैं फरूसी लोग? 2 बार। 2 बार। हम कितने बार कर रहे हैं हफ्ते में? कुछ नहीं, 0। आप अगर उस जमाने के लोगों को अगर आप कंपेयर करोगे, इस जमाने के लोग कुछ नहीं, हम 0 है। हम उस समय के लोग यानी कि अब्राहम, मूसा और भविष्य वक्ताओं का जो वचन है, ऐसा पालन करते थे कि वो वचन ऐसा है यानी कि ऐसा ही करना है। इसलिए यीशु मसीह को भी कुछ फरीसी लोग, शास्त्री लोग ऐसा पूछते थे कि रविवार को क्यों चंगाई कर रहे हैं, रविवार को क्यों ये कर रहे, वो कर रहे हैं। हम लोगों को भी ऐसा बनना। यहां लिखा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां भी देता हूं। सब कमाई का 10वां भी हम देते हैं। आज हम उपवास नहीं करते, 10वां भी नहीं देते हैं, इसलिए हमको घाटा होता है, हमको घाटा होता है। और एक वचन हम देखेंगे, पहला सामुएल उसका 12 अध्याय 22। पहला सामुएल पहला सामुएल 12 अध्याय उसका 22। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न त्याजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। सॉरी, 2 सामुएल। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता जी और रोता रहा कि जी क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि जी बच्चा जीवित रहे। ये कौन उपवास कर रहे पता है आपको? दाऊद। किसके लिए? अपने बच्चे। जिस हाथों से उन्होंने प्रभु का आराधना करता था, उसी हाथों में उन्हें गलत किया और बच्चा जो है होने के बाद वो मर गया है। लेकिन वो जीवित होने के लिए दाऊद क्या किया? उपवास कर रहा था। और नीचे लिखा है 23 में, परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उससे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट के नहीं आ सकता है कि नहीं? जब हम जीवित रहने समय में उपवास कर रहे हैं, उसका फल हमको मिलेगा। अगर कोई मर गए, उपवास करके भी फायदा नहीं है। अगर कोई बीमारी में है, कोई परेशानी में है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, आप उसी समय उपवास करना है। सब कुछ आगे बढ़ जाने के बाद या मर जाने के बाद उपवास करने से कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। यहां दाऊद क्या किया? बच्चा मरने के बाद जो है उपवास कर रहा है, वो अपना हाथों में वो गलत किया और खुद पश्चात पाया और वो आके प्रभु के सामने घुटने टेक के वो उपवास कर रहा है। लेकिन नीचे लिखा है, वो कह रहा है, क्या मैं उसे लौट के ला सकता हूं? और नीचे कह रहा है वो, मैं उसके पास जा सकता हूं लेकिन वो मेरे पास नहीं आ सकता है करके। कौन? दाऊद। हमारा जीवन में ऐसा उपवास होना चाहिए जो उपवास में प्रभु प्रसन्न हो। अगर कोई बीमारी है, किसी को जॉब चाहिए, या कंपनी में, ऑफिस में, बिजनेस में कोई सता रहे है, या विवाह के लिए या और अलग चीजों के लिए, औलाद के लिए, आप इसी समय ही उपवास कर सकते हैं, जो प्रभु आपका उपवास का प्रतिफल वो दे। हालेलुया। चलिए और एक वचन हम देखेंगे, जोएल पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 और 16। तो भी यहोवा की ये बाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर से हम पढ़े,
तो भी यहोवा की ये वाणी है कि जी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, जी बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। हालेलुया। ऐसा उपवास हम लोगों को करना है, सब लोग एकजुट होके, चाहे वो नया शादी भी कर लिया, यहाँ लिखा है वो नया शादी भी कर लिया, वो भी आना है। इसके लिए उपवास करने के लिए सब लोग इकट्ठा होके उपवास करने के लिए वचन हमको सिखा दिया। यहाँ लिखा है तब भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मन फिरा के किसके पास जाना? प्रभु यीशु मसीह के पास। और कैसा, कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को। बच्चों को भी बुलाने के लिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं हम ऐसा उपवास करें। अगर हम घर में प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, वहां पे पति रहता है तो पत्नी नहीं रहेंगी, पत्नी रहेंगे तो पति नहीं रहता है, अगर पति पत्नी रहने से बच्चे नहीं रहते, बच्चे रहने से माता पिता नहीं रहते। आज भी ऐसा घर में प्रार्थना होता है, उपवास होता है, कले से भी लोग जाते हैं, लेकिन हर लोग इकट्ठा होके पवित्र हो करके उपवास करने के लिए वचन हमको सिखाता है। आज हम ऐसा उपवास कर रहे हैं क्या? नहीं। आज हम ऐसा उपवास करने से प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे देंगे करके शैतान भी हमको भर मारा है, इसलिए आज हम उपवास नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं नया नया प्रभु में आया, जब मैं उपवास करूंगा कुछ पाने के लिए, लेकिन शैतान ने मुझे फेंकाया, क्योंकि मुझे आधा घंटा अगर खाना कोई अपने घर में देना देरी कर दिया तो गया काम से। मैं डरता था क्योंकि मेरा बॉडी जो शेक होता था, कांपता था मेरा हाथ पे, तो मैं कैसा उपवास करूं? शैतान भी बोलता था तेरा हाथ पैर कांप रहा है, आधा घंटे में अगर तू खाना नहीं खाएगा तो कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगा, तुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्यों उपवास करना है? अच्छा खासा शरीर को तो क्यों खराब करना चाहता है? मत कर। मुझे भी शैतान ने भरमाया, लेकिन जब मैं पहली बार 21 दिन का उपवास किया, कैसे कैसे कैसा मेरा 21 दिन क्रॉस हो गया। उसके बाद 40 दिन जब स्टार्ट किया, वो जो कांपना गिपना हल्लो हल्लो बंद हो गया है। उसके बाद 61 दिन किया, ऐसा ताकत मिला, ऐसा आनंद लगा, ऐसा खुशी लगा कि मेरा हाईएस्ट मेरा जीवन में सेवकाई में उपवास मैंने किया 2 महीना, 61 दिन मैंने किया। उसके बाद प्रभु ऐसा ऐसा चमत्कार किया। आज भी प्रभु चमत्कार करते हैं। जब आप कुछ अच्छे के लिए, अपना परिवार के लिए, दूसरे लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, अच्छा चीज शैतान आपको फेंकाएगा, आपको रुकाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आप परिवार को लेके घर में प्रार्थना करो, तुरंत झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत। या आप खुद प्रार्थना करो, हर रोज मैं आज से प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु मसीह में वादा कर रहा हूं, आज से मैं कलीसिया जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, वचन पढ़ूंगा। इमीडिएटली घर वाले से ही आपको झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली शैतान आपको करने के लिए नहीं देगा। मैं लिख के देता हूं आपको, मेरे जीवन में एक्सपीरियंस है, अनुभव है मेरे जीवन में, मेरे घर में भी हुआ था ऐसा। हालेलुया। तो आपको हार नहीं मानना है। आपको जो चीज के लिए आप करना चाहते हो उस चीज को पूरा करना ही है, हासिल आपका जीवन में होना ही होना है। फिर से हम पढ़े वही 16 वाला, लोगों को इकट्ठा करो जी, सभा को पवित्र करो जी, पुरनियों को बुला लो जी, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। देखो दूध पीने वाले को भी, और दूल्हा अपनी कोठरी से, दूल्हा यानी कि शादी अभी भी नया, वो शादी की दी गया भाड़ में, आओ उपवास करेंगे। हालेलुया। और अगर वो नया शादी किया, रात में भी वो कमरे में बैठे, आओ क्या करना है? उपवास करना है, प्रार्थना करना है, यहाँ लिखा है। दूल्हा अपनी कोठरी से और जी, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, निकल के आए और उपवास करे, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज तो पहले हम ये सारा चीज नहीं करते हैं, पहले संसारी वाला चीज पहले करते, बाद में हम उपवास करते हैं।
बाद में हम कलीसिया जाते, बाद में हम प्रार्थना करते, कहाँ होगा? देखो वचन में क्या लिखा है। अगर हम प्योरली यानी कि अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो इस वचनों के अनुसार भी हम चलेंगे, प्रभु हमारा प्रतिफल। मैं एक मेरा खुद का गवाही देता हूं। मैं जब 21 दिन प्रार्थना किया उपवास में, बाद में जब 40 दिन किया, तो मुझे कुछ प्रेयर मीटिंग्स में मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मैं जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था, पिता मैंने तो उपवास किया हूं, अभी प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तेरे नाम में वहां चमत्कार होना है, ये होना है, वो होना है, एक आशा था। मैं उसी चीज के लिए बहुत मैं उपवास करता था। जब 21 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, जब मैं प्रेयर मीटिंग के लिए बाहर गया, मैं सोच रहा था कि मैं खुश हो जा रहा था, अंदर ही अंदर खुश हो जा रहा था कि प्रभु ये मीटिंग में अच्छा चमत्कार करेंगे। क्या चमत्कार? कुछ नहीं, जीरो। मैंने घर आया, निराश हो गया। क्यों प्रभु यीशु मसीह, क्या क्या गलत, मेरे से कुछ गलत हुआ है तो बता दे, ताकि वो गलत मैं ना करूं और अच्छा से उपवास करूं, ताकि तेरे नाम महिमा के लिए, पिता का महिमा के लिए, पवित्र आत्मा का महिमा के लिए मुझे तो इस्तेमाल कर तेरे लोग के बीच में, और वो बीच में ऐसा चमत्कार कर कि लोग तुझे विश्वास करें। और एक बार मैंने 40 दिन उपवास किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ और मैं निराश हो गया। और मैंने एक दिन वादा किया और थोड़ा ज्यादा करूं, उपवास ज्यादा करूं। तो 61 दिन किया और एक ऐसे ही प्रेयर मीटिंग मैंने बाहर गया एक भाई के साथ। वहां पे जैसे हम लोग गए, वहां पे प्रार्थना करने लगे। मैं किसी को कुछ नहीं किया, वचन खत्म हो गया, आशीर्वाद प्रार्थना हो गया, फिर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए ऐसे ही स्टेज पे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा हूं। वहां से यहां तक रोल हो रहे, अपने आप रोल हो रहे, यानी कि पूरा अपना शरीर को मोड़ के उधर जा रहे और पूरा मोड़ के इधर आ रहे हैं। और एक जवान बच्ची था, मैं आपको देख नहीं सकता हूं, मैं आपको देख नहीं सकता हूं। और कुछ कुछ लोग ऐसा चिल्ला रहे, ऐसा घबरा रहे हैं, मैं जीवन में यानी कि वो खुशी कभी देखा ही नहीं। और मैं वही उसको धन्यवाद दिया प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु को कहा कि मैं आपको अपने मुंह से जो भी कह दिया मुझे माफ कर दे, क्योंकि आपने मुझे परीक्षा की है, वो परीक्षा को मैंने जान नहीं पाया। हम उपवास करते ही कुछ कुछ चीज मांग लेते, जल्दी आप मुझे दे दो, लेकिन प्रभु जानते हैं कब देना है। देरी हो जाता है। उपवास करने के बाद भी हम कभी कभी क्या होते हैं, गिर पड़ते हैं और हम विश्वास से पीछे हो जाते हैं। मैं भी नाराज हो गया, निराश हो गया, लेकिन प्रभु का समय में मैं कुछ नहीं किया। वचन खत्म हो गया, आशीर्वाद प्रार्थना हुआ और लोग प्रार्थना करने के लिए ऐसे मंच पे खड़ा होकर मैं प्रार्थना स्टार्ट किया। उसी समय में चिल्ला पुकारा, लोगों को प्रभु चंगाई दिए और ऐसा पूजा पाठ करने वाले को छुटकारा दिए, जादू टूना वाले को छुटकारा दिए, बहुत सारे यूथ यंग बच्चे लोगों को जो है बंधन से छुटकारा दिए। मेरे आंखों में देख के मैं खुश हो गया और बाद में घर आने के बाद मैंने प्रभु को माफी मांगा और मैं खुश हो गया। उस दिन से प्रभु कभी डाउट नहीं किया, तो चाहे भले देरी में दे, लेकिन मुझे दे दे दे। तो आज हमारे कलीसिया में जो भी होता है, मैं मेरा शरीर को सेक्रीफाइस किया हूं, मेरा शरीर को मैंने एक बलि जैसा चढ़ा दिया हूं, आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, जैसे उसके लोग जो है उद्धार पाए और आशीष से पाए। बिना उपवास आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप करके देखो, ट्राई करो, कोशिश करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप उपवास करो और आप जो चीजों के लिए मांगते हो उसका समय में ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि कहां से द्वार प्रभु यीशु मसीह खोल देंगे आपको पता ही नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों का बंधन नहीं टूटता है, श्राप नहीं टूटता है, ऐसे ही रहता है। आप उपवास करोगे, वो बंधन टूट जाएगा, वो श्राप भी टूट जाएगा, जादू टोना भी शक्तियां काम नहीं करने वाले। अगर आप 100% स्पिरिचुअल में हो, उपवास कर रहे हो, कलीसिया जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, टाइप्स दे रहे हो, बच्चों को फॉलो कर रहे हो, अगर कोई आपको जादू टोना भी कर रहा है या शैतान भी कुछ करने के लिए आ रहा है, आपको असर नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। आपको बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप वचन के अनुसार जी रहे हो,
और आप पूरा स्पिरिचुअल में जी रहे हो और आप जो है आपके जीवन में कुछ अलग चीज नहीं है और शैतान और जादू टोना भी कुछ करने के लिए आया भी, आपका शरीर में, आपका जीवन में, परिवार में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो शक्ति उसको काम करने लगेगा। आपको आई बात समझ में? चलो मैं एक उदाहरण देता हूं। हम गैस में अपना उंगली लगाने के लिए जाएंगे, ठीक है? क्या होगा? क्या होगा? हाथ जल जाएगा। जल जाएगा। तो वो फायर जो है हमारा शरीर में है, हमारा शरीर में है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम पहने हुए हैं, प्रभु का आत्मा हम पहने हुए हैं। कोई भी आपको आके ऐसा टच नहीं कर सकता है, या कोई भी जादू टोना का शक्ति आपको आके आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है, या कोई भी शैतानी शक्ति आपका शरीर में आके काम नहीं कर सकता है, आपको घात नहीं कर सकता है। अगर वो आया, वो खुद गया वो काम से। हालेलुया। आपको आई बात समझ में? बहुत सारे लोगों को इसलिए आज बीमारी आता है, हर चीज आता है, कि उन लोग स्पिरिचुअल से जो है दूर है, स्पिरिचुअल में नहीं है, यानी कि आधा स्पिरिचुअल और आधा सांसारिक, वो चीज काम नहीं करने वाला है। इसलिए जादू टोना भी काम करता है, शैतान भी काम करता है, हर चीज काम करता है। अगर आप 100% स्पिरिचुअल हो, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आपको बीमारी नहीं आएगा, कुछ नहीं। अगर आपको खांसी भी आया, आप घुटने टेके प्रार्थना करो, तुरंत वो खांसी निकल जाएगा।